हाल ही में कहा जाए तो अमेरिका ने चीन पर जो चीन निर्यात करता है अमेरिका में जो भी सामान को तो उस पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका। ऐसी बात चल रही है कि अमेरिका के जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके चीन है जो भी सामानों को बनाता है और जो अमेरिका में ही निर्यात करता है उस पर 100% अमेरिका टैरिफ लगाएगा। और दोनों देशों के बीच में संबंध को देखा जाए तो हाल ही में जो इन दोनों देशों के बीच में संबंध बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या इसका मतलब भारत भी फ़ायदा उठा सकता है व्यापार में, या फिर कहा जाए तो भारत इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता? तो ये सारी बातें हम आगे वीडियो में जानते हैं। तो सूत्रों का ये कहना है कि अमेरिका और जो अमेरिकी जो सॉफ्टवेयर से बने उत्पाद हैं वो जो चीन को निर्यात मतलब जो चीन निर्यात करता है उस पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि जो भी उसके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके चीन है सामान बनाता है और मतलब फिर से अमेरिका में ही निर्यात करता है, तो अमेरिका चाहता है कि उस पर वो पूरी 100% मतलब टैरिफ लगा दे। तो अगर हम पहले न्यूज़ को समझें तो प्रस्तावित कदम ये कहता है कि जैसे अमेरिका की कोई भी मतलब जो मतलब अमेरिका से बनी सॉफ्टवेयर से जो चीन की वस्तुएं हैं वो उसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का विचार चल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अमेरिका सॉफ्टवेयर का जो भी इस्तेमाल करता है चीन, तो उस चीज़ का इस्तेमाल भी बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि प्रतिबंध का दायरा व्यापक हो सकता है, मतलब बहुत समय तक कुल ये हो सकता है कि हाँ मतलब जो भी चीन से आने वाला सामान है जो निर्यात होता है उसे बंद किया जाए या उस पर 100% टैरिफ लगाया जाए। और ये भी है जैसे कि अगर जो भी अमेरिकी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो चीन करता है, जैसे वो लैपटॉप से लेकर के जेट विमान इंजन तक कुल जो भी हो, तो उस चीज़ को बिल्कुल भी बंद कर दिया जाएगा अमेरिका में आने से। और ये भी मतलब कदम उठाया गया है कि जो चीन के जो भी खनिज हैं और भी जो सामग्रियां हैं उनको मतलब उनके निर्यात है उस पर नियंत्रण लगाएगा अमेरिका। तो दोनों देशों के बीच में आयात और निर्यात बिल्कुल ही बंद किया जा रहा है। और अमेरिका चाहता है कि जो भी मतलब अमेरिकी सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल चीन ना करे, और जो भी चीन है निर्यात करता है अमेरिका को, वो है बिल्कुल भी मतलब अमेरिका में निर्यात ना करे और अमेरिका 100% टैरिफ लगा देगा मतलब चीन पर जो भी निर्यात वस्तुएं हैं। जैसे भारत पर लगाया था 50% का टैरिफ, वैसे ही अमेरिका पर लगाना चाहता है। जैसे भारत पर लगाया था 50% टैरिफ, वैसे ही चीन पर लगाना चाहता है अमेरिका 100% टैरिफ। अब क्यों किया जा रहा है, मतलब क्या कारण है जो अमेरिका है चीन के ऊपर 100% टैरिफ लगा रहा है? तो अमेरिका का ये कहना है कि जो चीन के जो मिलिट्री और जो सिविल फ्यूज़न मॉडल हैं उनका मतलब जो इस्तेमाल करके वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और जो राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को प्रभावित कर रहा है। मतलब चीन जो भी चीज़ें बना रहा है उससे क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी अमेरिका की और मतलब और उसकी जो राष्ट्रीय सुरक्षा उसको प्रभावित कर रहा है। तो ये एक कारण बताया है अमेरिका ने। साथ ही साथ जो कि अमेरिका सॉफ्टवेयर और जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है चीन, उससे मतलब उत्पादों को बना करके चीनी तकनीक को बढ़ा रहा है। ये भी कहना है कि जो अमेरिका सॉफ्टवेयर या उसकी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चीन क्या कर रहा है, अपने उत्पादों को बढ़ा रहा है और जो चीन की तकनीकी है वो भी बढ़ रही है, और अमेरिका क्या चाहता है कि उसे रोकना चाहता है। क्योंकि इस समय हम अगर देखें तो टॉप पर अमेरिका है। और चीन की बात करें तो चीन भी बहुत ही आगे बढ़ रहा है अमेरिका की तरफ। तो चीन चाहता है उसे रोकना, तो उसकी जो भी निर्यात वस्तुएं हैं उस पर 100% टैरिफ लगा करके उसे मतलब कहा जाए उसके नीचे करना चाहता है, अपने बराबर नहीं आने देना चाहता। साथ ही साथ उसके जो खनिज निर्यात हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब इससे क्या चीज़ प्रभावित होगी, तो अगर हम देखें तो अमेरिकी जो सॉफ्टवेयर या अमेरिकी टेक्नोलॉजी है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट असर हुआ है। मतलब जो भी
चीन का उत्पाद है उससे क्या हुआ है कि अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर या जो अमेरिका जो टेक्नोलॉजी है उससे उसके डायरेक्ट प्रोडक्टों पर असर हुआ है। और साथ ही साथ ये भी हुआ है कि जो भी कंपनियां और देश द्वारा निर्मित जो भी अमेरिकी सॉफ्टवेयर है उस पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। मतलब ये है कि जो भी कंपनियां मतलब कहा जाए तो जो भी कंपनियां हैं अमेरिका से जो भी मतलब सामान आयात कराती हैं, जैसे अमेरिका से एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये ले लो कि अमेरिका के जो सॉफ्टवेयर कंपनियों का इस्तेमाल करके वो अपनी चीज़ों को बनाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो अन्य देश हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो लोग प्रभावित होंगे अगर चीन अमेरिका के बीच में इस चीज़ पर अगर विवाद हुआ तो। सॉफ्टवेयर जो कि अमेरिकी सॉफ्टवेयर को लेकर के। और दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो व्यापार रिश्ते भी मतलब बहुत ही मतलब अच्छे नहीं रहे हैं। और जो वैश्विक टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि चीन का व्यवधान हो रहा है, मतलब चीन का पर कहा जाए तो असर पड़ रहा है अगर दोनों देशों के बीच में अगर रिश्ते मजबूत ना हुए। और इससे क्या होगा, वैश्विक टेक्नोलॉजी में चीन का व्यवधान हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे अमेरिका की जो भी टेक्नोलॉजी है वो चीन ले रहा है, और अगर है अमेरिका इस चीज़ को बंद कर देगी तो चीन अन्य देशों के साथ में भी है निर्यात आयात तो कर सकता है परंतु निर्यात नहीं कर सकता है इन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल करके। तो इससे चीन का व्यवधान हो सकता है। अब अगर ये इतने मतलब बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो इसमें हम चुनौती भी कुछ देखेंगे, साथ ही कुछ जोखिम भी देखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें पूरी तरह से तो जो अमेरिका ने बेहद व्यापक मतलब कदम उठाया है, और साथ ही साथ जो अमेरिकी कंपनियां हैं उनके आर्थिक प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। अगर हम बात करें अमेरिका क्या करता है कि अपनी जो भी है अमेरिका है अपनी मतलब टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है मतलब चीन को करने देता है। और चीन की बहुत सारी जो वस्तुएं हैं वो अमेरिका है निर्यात होती हैं। इससे क्या होता है कंपनियों को भी मतलब आर्थिक रूप से प्रभाव मतलब है मिलता है। तो अगर अब जब मतलब है अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी को चीन को मतलब नहीं देगा तो इससे क्या होगा कि अमेरिका की जो भी कंपनियां हैं वो उन पर आर्थिक प्रभाव भी झेलने को पड़ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आधुनिक जो चिप्स हैं या सॉफ्टवेयर निर्यात, अगर हम बात करें तो इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो चीन है वो चिप्स और जो कहा जाए सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। इससे क्या होगा इनकी कंपनियों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अमेरिका के जो टेक्नोलॉजी या कहा जाए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके चीन चिप्सों को भी बनाता है। चिप्स हो गए और जो भी सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को बना करके इन अमेरिका में ही निर्यात करता है, वो भी कम दामों पर। तो अगर देखा जाए तो जो भी कंपनियां हैं टेक्नोलॉजी जो भी मतलब उनको सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने के लिए देती वो आर्थिक रूप से कहा जाए उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है। अगर हम चीन की प्रतिक्रिया की बात करें, अगर चीन द्विपक्षीय व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। अगर चीन कोई प्रतिक्रिया करेगा तो दोनों जो देशों के बीच में व्यापार में तनाव बढ़ सकता है, और इसमें क्या होगा कि जो वैश्विक सप्लाई चेन है वो अस्थिर आ सकती है, उसमें अस्थिरता आ सकती है। इससे क्या होगा कि ये दोनों देश है कहा जाए तो सॉफ्टवेयर जो अमेरिकी सॉफ्टवेयर पर आधारित होकर के एक सप्लाई चेन बनाए हुए हैं। सप्लाई चेन का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक कंपनी है वो अपने एग्ज़ाम्पल के तौर पर जैसे कि वो अपने जो ब्रांच हैं वो अन्य देशों में खोलती है तो उसे हम सप्लाई चेन कह सकते हैं। तो वैश्विक जो सप्लाई चेन अगर दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ा तो जो वैश्विक सप्लाई चेन है तो इन्हीं दोनों देशों से कहा जाए तो है मतलब मेन चीज़ तो यही टेक्नोलॉजी को लेकर के या सॉफ्टवेयर को लेकर के यही दो देश है जो कि आगे हैं। तो अगर ये दोनों देशों के बीच में अच्छे से व्यापार नहीं होंगे तो जो सप्लाई चेन है ना विश्व की ये भी मतलब अस्थिर हो सकती है। और जो भी मतलब नियम या दायरे हैं आदि भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि क्या मतलब किस कारण से है ये ऐसा हो रहा है और किस नियम के बेस पर अमेरिका चाहता है कि वो अपने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने दे।
और कंपनियों के नियामक अनिश्चित बनी हुई है, मतलब कंपनियों में नियामक अनिश्चितता बनी हुई है। अब सप्लाई चेन की मतलब सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हाँ, तो अगर हम बात करें मैनेजमेंट एंड मोन क्या है इसमें, एक सेकेंड, मोन्टीरोनिंग, इससे क्या होगा कि ये पहले है सारी चीज़ें, मतलब प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, जो भी चीज़ें आयात निर्यात, ये सारी चीज़ें बजट से लेकर के हर एक चीज़ें इसमें देखी जाती है। फिर क्या किया जाता है, सप्लायर किया जाता है, जो भी चीज़ें हैं उनका सप्लायर किया जाता है। फिर उनका क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर उन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, फिर रिटेल किया जाता है, फिर वो कार्य कस्टमर के पास में पहुंचती हैं। तो ये कहा जाए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट पूरी होती है। तो अगर दोनों देशों के बीच में ये सप्लाई चेन ही अगर कहा जाए स्थिर हो जाएगी तो विश्व में जो भी इनकी कंपनियां हैं, जो सॉफ्टवेयर चीज़ें बनती हैं, तो ये इस पर प्रभाव पड़ सकता है अन्य भी देशों को। अगर हम अब की स्थिति की बात करें या आगे क्या होगा, तो सबसे मतलब पहला कदम तो यही होगा कि विचाराधीन स्थिति है, पहले विचार करेंगे। अमेरिका ने ये भी निश्चित रूप से लागू करने की घोषणा नहीं की है, मतलब अभी पूरी तरह से नहीं कहा कि हाँ, मतलब ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करने देंगे चीन को, और जो चीन के जो उत्पाद हैं उनको निर्यात नहीं होने देंगे। अभी पूरी तरह से घोषणा नहीं है, परंतु कार्य थोड़ा बहुत कहा गया है इस पर। और जैसे कि अगर अमेरिका पहले से ही चीन का जो निर्यात नियंत्रण के अंतर्गत डुअल यूज़ वस्तु, सॉफ्टवेयर व टेक्नोलॉजी पर नियम लागू कर रहा है। मतलब ये है कि चीन अगर अमेरिका में निर्यात करना चाहता है तो क्या करेगा कि जो भी अमेरिका नियम बनाएगा, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर जो नियम लागू होंगे उसका इस्तेमाल करके या उनका पालन करके ही निर्यात कर सकता है। आगे क्या हो सकता है, तो अमेरिका जो चीन तकनीकी या वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा ये बढ़ सकती है। मतलब अगर ये जो दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो टैरिफ लागू हुआ तो क्या होगा कि अमेरिका और चीन की जो तकनीकी या वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा है, जो व्यापार से संबंधी, ये बढ़ सकती। दोनों देश अलग अलग देशों में जा कर के कहा जाए तो अपनी टेक्नोलॉजी या ये भी कह सकते हैं सॉफ्टवेयर कंपनियों को बना सकती है। तो दोनों देशों के बीच में कंपटीशन हो सकता है अगर दोनों देश अलग अलग हो गए और अलग अलग व्यापार करना शुरू कर दिया। अब ट्रंप ने भी एक घोषणा की है, और ये घोषणा ये कही है कि 10 अक्टूबर 2025 में ये कहा है कि 1 नवंबर को जो मतलब चीन की कार्रवाई के अनुसार मतलब है, ये कहा है कि जो चीन से आने वाला जो चीन से होने वाला आयात, हाँ, जो अमेरिका जो चीन के पास में आयात के रूप में भेजता है, और जो चीन से जो निर्यात आता है उस पर क्या करेगा, अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा। यहाँ पर एक थोड़ी सी लाइन नहीं लिखी, हाँ, तो क्या होगा कि जो भी सामान है चीन में जाता है वहाँ पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, और जो चीन से सामान आता है अमेरिका में, तो उस पर क्या होगा कि 100% टैरिफ लगाया जाएगा। 100% टैरिफ लगाया जाएगा, अर्थात पहले से लगे टैरिफ के ऊपर भी और टैरिफ लगाया जाएगा। इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका किसी भी मतलब महत्वपूर्ण जो सॉफ्टवेयर के निर्यात को चीन के लिए नियंत्रित करेगा। मतलब ये है कि अगर चीन है, जो भी चीन निर्यात करना चाहता है तो वो अमेरिका के नियंत्रण में रह करके निर्यात करे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रस्तावित जो टैरिफ और जो निर्यात नियंत्रण का कारण जो कि चीन की दुर्लभ भूमि हो गई, और साथ ही साथ जो कि निर्यात पर लगाए गए नियंत्रणों के प्रति प्रतिक्रिया हो गई। तो ये चीज़ें मतलब निर्यात पर टैरिफ लगाने की भी मानी जाती है। अभी स्पष्ट क्या चीज़ नहीं हुआ, तो टैरिफ को अभी तक औपचारिक रूप से लागू घोषित नहीं किया गया है। स्रोत के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो वस्तु या और जो सॉफ्टवेयर मतलब शामिल होंगे, या अभी स्पष्ट नहीं है कि कौन सी वस्तु पर टैरिफ लगेगा,
कौन से सॉफ्टवेयर को शामिल किया जाएगा, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। उदाहरण के तौर पर उत्पाद जिसमें अमेरिकी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हो रहा हो वो शामिल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर पूरी तरह से क्लियर नहीं है, परंतु एग्जाम्पल के तौर पर हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ सकता है अगर दोनों देशों के बीच में अगर ये मतलब संबंध अच्छे ना रहें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ सकता है, अन्य देशों को क्या क्या झेलना पड़ सकता है। जैसे वैश्विक तकनीकी और जो व्यापार परिदृश्यता पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ही पावरफुल हैं और कहा जाए तो इनके जो सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं उससे बहुत ही जो व्यापारिक परिदृश्यता पर असर पड़ सकता है अगर दोनों देश अलग होते हैं। जैसे कि चीन और जो अमेरिका द्वारा जो चीन को सॉफ्टवेयर आधारित उत्पाद के निर्यात पर रोक, मतलब क्या है कि जो चीन है अमेरिका का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें या जो भी उत्पाद को निर्यात करता है उस पर रोकने का विचार चल रहा है। और जो वैश्विक जो टेक सेक्टर है उसमें बड़ी अनिश्चितता पैदा कर रहा है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कि अमेरिका सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर उत्पाद बनाती थी, मतलब बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां जो कि क्या करती थी कि अमेरिका का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके उत्पाद बनाया करती थी, वो भी प्रभावित हो सकती है। अगर चीन जो अमेरिका है अगर चीन को नहीं बनाने दे रहा है, उसका निर्यात रोक रहा है, तो अन्य भी देशों का निर्यात रोक सकता है। आपूर्ति श्रृंखला में बाधा क्या आ जाएगी, तो अगर जो टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन अगर कहा जाए बंद हो गई तो आपूर्ति हो सकती है विश्व भर में। तो अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा चीन और अमेरिका ये दोनों ही हैं। और अगर ये दोनों कहा जाए देश अपने आयात निर्यात को बंद करते हैं तो क्या होगा कि मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्व स्तर पर फर्क पड़ सकता है। जैसे अगर हम बात करें तो वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स और जो एआई या चिप्स जो निर्माण है उनके उद्योग से उत्पादन धीमा हो सकता है। अगर हम देखें वैश्विक जो अगर दोनों देशों पर प्रतिबंध लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन एआई जो चिप्स जो निर्माण होता है वो धीमा हो जाएगा, क्योंकि यही दो देश हैं बहुत ज़्यादा चिप हो गई और जो एआई टेक्नोलॉजी इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके सारी चीज़ें बनाया करती हैं। अगर ये दोनों मतलब देश है अगर अलग अलग हो जाते हैं तो ये विश्व स्तर पर बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर हम बात करें तो जो वैश्विक बाज़ारों की अस्थिरता बढ़ सकती है और जैसे टेक सेक्टर पर निवेश पर भी भरोसा कम हो सकता है। अगर दोनों देश अलग होंगे इस तरह से तो जो भी निवेश करने वाले हैं वो भी निवेश नहीं करेंगे। और उभरते देश के रूप में देखिए अगर दोनों देशों के बीच में प्रॉब्लम होती है तो कोई तो आकर के फ़ायदा उठा सकता है। तो भारत हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, ये देश क्या कर सकते हैं कि ये देश फ़ायदा उठा सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि जो निवेश और उत्पादन के अवसर मिल सकते हैं इन पर कहा जाए तो अमेरिका या चीन निवेश कर सकता है। हाँ, प्रभाव अगर भारत पर देखें तो चीन से अमेरिकी जो आयात महंगा हो गया। अगर मतलब जो भी है चीन आयात करता है अमेरिका से वो अगर महंगा हो गया तो क्या होगा कि अमेरिका जो अन्य देश वैकल्पिक उत्पादन की ओर खोजेंगे कि वो ढूंढेंगे कि अगर चीन नहीं है तो कोई और ढूंढेंगे देश। तो वो मतलब कहा जाए तो क्या हो सकता है कि भारत है चीन की जगह पर बड़ा लाभ उठा सकता है। और जैसे अमेरिका यूरोपीय कंपनियां क्या करेंगी, जो उनके सॉफ्टवेयर हैं उनका इस्तेमाल करने के लिए अगर चीन नहीं रहेगा और उत्पादों को नहीं भेजेगा तो वो अन्य देशों को भी ढूंढेंगी। जैसे अगर हम बात करें विश्वसनीय टेक या मैन्युफैक्चरिंग हब में भारत को देख सकती हैं ये कंपनियां। और भारत में कहा जाए तो कंपनियां जो कि ये सारी चीज़ें करेंगी तो भारत में भी रोज़गार और जैसे कि इकोनॉमिक्स है ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी जब है भारत पर वो लोग कहा जाए तो निवेश करेंगे। परंतु हम ये देखें कि अमेरिका और चीन के बीच में क्या संबंध थे पहले से, तो इनके दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध नहीं बनते। पहले पुराने से संबंध हम देखें तो
जो 1979 में क्या हुआ था कि दोनों देशों के बीच में राजनयिक संबंध थे। और 2000 में अगर हम देखें तो ये दो जो मतलब देश थे, WTO जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम कहते हैं, हाँ, विश्व व्यापार संगठन तो इसे मतलब कहा जाता है विश्व व्यापार संगठन, WTO। तो इन्होंने मतलब कहा जाए तो दोनों देशों ने साथ में व्यापार, आर्थिक रिश्ते और भी मजबूत किए, व्यापार किया, ट्रेड्स किया। और जब तनाव की बात करें तो 2018 में जो ट्रेड वॉर शुरू हुआ था उसमें क्या हुआ कि ये दोनों देशों में भारी टैरिफ लगना स्टार्ट हो गया। मुख्य मुद्दा यह था कि जो बौद्धिक संपदा चोरी करना, जैसे अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म जो कि चीन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में जो भी मतलब जातक कथाएं तो मतलब मूर्तियों में उकेरी जाती थी। ये सारी चीज़ें और भी जो कहा जाए जो पत्र होते थे मतलब पेड़ों की छालों पर लिखे जाते थे, तो ये एक संपदा होती है हमारे धर्म की। जैसे हिंदू धर्म की बात करें तो वेद हो गए, तो ऐसे ही मतलब बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जैसे कि बौद्ध धर्म की संपदाएं, तो ऐसा कहा जाता है कि बौद्ध धर्म की जो भी संपदाएं थी वो अमेरिका चुरा ले गया। जैसे कि अगर हम बात करें ब्रिटेन ने जैसे भारत का कोहिनूर हीरा चुरा लिया, तो वैसे ही उनकी बौद्धिक जो संपदा थी पहले उसको चोरी कर लिया अमेरिका ने। व्यापार असंतुलन बन गया था दोनों देशों के बीच में जो 2018 में जो ट्रेड वॉर हुआ था, तो उसके वजह से प्रौद्योगिकी, दोनों लोग अपनी अपनी टेक्नोलॉजी का बखान करते और जो 5G प्रतिस्पर्धा हो रही थी कि अगर जब आपने 5G इस्तेमाल किया उससे पहले क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो युद्ध हुआ, या ये भी कहा जाए तो कंपटीशन हुआ कि किसका 5G तेज चलेगा। और अगर हम बात करें जो इनकी टेक्नोलॉजी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन है, तो इसमें क्या हुआ कि 2025 में हम देख रहे हैं जो USA सॉफ्टवेयर है वो उत्पाद के लिए निर्यात पर रोक लगा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है जो परसेंट ऑफ जो टैरिफ लगाने का विचार भी हो रहा है, जो 100% है, 100% टैरिफ लगाने की मतलब बात कही जा रही है। चीन ने भी जवाब दिया है कि रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मटेरियल्स निर्यात पर नियंत्रण खड़ा किया है। मतलब उनका कहना है कि जो भी अर्थ से मिनरल्स निकलते, धातु निकलते हैं, इन सब चीज़ों को निर्यात करके उन्होंने अपने देश को खड़ा किया है। अगर हम दोनों देशों की बात करें तो दोनों देशों के अगर संबंध अच्छे ना हुए तो विश्व स्तर पर अन्य देशों को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। और ऐसे देखा जाए तो दोनों देशों के अलग होने पर भारत को भी फ़ायदा कुछ हो सकता है, परंतु कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर हम इस न्यूज़ के पूरा निचोड़ की बात करें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो अमेरिका है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के और जो उसकी टेक्नोलॉजी है कि उससे मतलब चीन न ले ले, तो चीन की जो प्रौद्योगिकी सशक्तिकरण को रोकने की दिशा है। और साथ ही साथ जो आर्थिक व्यापार और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आर्थिक व्यापार जो होते हैं और जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला होती है उसके हिसाब से जो कि जो मतलब ये टैरिफ वाला जो भी टेक्नोलॉजी जो, या ये कह सकते हैं अमेरिका जो सॉफ्टवेयर निर्यात आयात नहीं करना चाहता है, तो ये असर जो कि व्यापक भी देखा जा सकता है कि बहुत दिनों तक चले। और जैसे कंपनियां, नीति निर्माता या निवेशक इस दिशा में संभावित बदलाव पर सतर्क रहना चाहिए। जो भी कंपनियां हैं जो नीति निर्माता करती हैं उन्हें इस चीज़ पर, और जो निवेश है उन्हें भी सोच समझ के उन कंपनियों पर निवेश करना चाहिए जो अन्य कंपनियों के साथ में कहा जाए तो उनके बदल ना जाए, या फिर कहा जाए तो अपनी कंपनी को छोड़ करके न चले जाएं। तो निवेश भी सही तरीके से करना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में
यही जो मतलब इसी न्यूज़ में कि अमेरिका है 100% टैरिफ चीन पर लगा रहा है, क्योंकि वो चीज़ों को निर्यात कर रहा है। तो वैसे ही आप निवेश करो, मतलब सोच समझ के ही निवेश करना चाहिए। थैंक यू सो मच।